Hey, good morning, all of you. Today, I have a new session on dermatology. Firstly, we should know what is dermatology. So, dermatology is a kind of medicines where we study about skin and skin condition, what are the disease causing on our skin. तो बेसिक इज व्हाट कि जो भी स्किन संबंधित चीज जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट डर्माटोलॉजी। तो जैसे हमारा दूसरा दूसरा होता है फार्माकोलॉजी ऑल अबाउट मेडिसिन, तो वैसे ही डर्माटोलॉजी में क्या है कि काइंड ऑफ medicines, a branch of medicines where you can deal with your skin condition, your skin disease. In this dermatology, आपके सिलेबस में 3 टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, तो उनको हमको पढ़ना है। तो फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग विद सोरासिस। तो सोरासिस फॉर एग्जांपल क्या है कि और डर्मेटोलॉजिस्ट में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं होगा जो हमारे किसी ऑर्गन्स का होगा, ओनली ऑफ स्किन। ये जो आपके स्किन्स दिख रहे हैं, हैंड, फेस, वट एवर भी, फीट, जो भी स्किन्स का अगर कोई भी डिजीज है तो वो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगर वो ऑर्गेन्स होगा तो वो फिर अलग हो जाएगा। नाउ स्टार्टिंग विद सोरासिस। तो सोरासिस क्या है? इट्स अ ऑटो इम्यून कंडीशन। अब हमारी स्किन क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, ऑब्वियस। तो अगर ये स्मूथ नहीं है, देयर इज अ इन्फ्लेमेशन, देन दैट इज अ कंडीशन, दैट इज अ डिजीज ऑफ आवर स्किन, क्योंकि वो नॉर्मल से थोड़ा अलग है। तो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज ऑटो इम्यून कंडीशन। तो ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होता है कि वी नो आवर इम्यूनिटी जस्ट फाइट अदर थिंग्स। जैसे कुछ भी इनवेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो इम्यूनिटी क्या करेगा कि उसको डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। Yeah, that is the normal mechanism of our immune system. But what thing happen in autoimmune conditions? Autoimmune conditions कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो इन्वेडर्स को मारने की जगह क्या वो क्या करते हैं कि हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। जो हमारे खुद के अच्छे सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज ऑटो इम्यून कंडीशन। तो ये कंडीशंस होता है सोरेसिस का। कोई एक ऑटो इम्यून कंडीशंस के कारण क्या होता है कि हमारे पूरे स्किन पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। यू जस्ट सी हियर इन्फ्लामेशन, देयर इज नॉट प्लेन सरफेस, देयर इज नॉट स्मूथ सरफेस, देयर इज इन्फ्लामेशन, अ स्केली थिंग इज देयर। तो पूरा जो हमारा स्किन है वो सिम्टम्स दिखने लग जाता है, मोटा हो जाता है। नॉर्मली जो स्मूथ होना चाहिए वो स्मूथ नहीं रहता, काफी स्केली एरियाज हो जाते हैं जिसको हम लोग प्लैक्स कहते हैं। और पूरे बॉडी में, पूरे स्किन्स में ये स्किल्स हो जाता है। ये काफी क्रॉनिक है और जल्दी इसका उपचार नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि इसको क्योर कर पाना बहुत मुश्किल है। आप इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, टोटली डिस्ट्रॉय इसको नहीं कर सकते ये बीमारी को। ये काफी दिनों तक चलते रहता है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स? आपकी जो स्किन है वो काफी इची होंगे, काफी, क्योंकि इम्यूनिटी इसको कर रहा है ना। इम्यूनिटी जब तक आप ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक नहीं करेंगे, अपनी इम्यूनिटी को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। एंड द कंडीशंस विल गेट वर्स डे बाय डे। तो फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स देखते हैं। तो हमारे जो स्किन है ये काफी इची हो जाते हैं, क्रैक्ड स्किन होते हैं, ड्राई स्किन होते हैं, मॉइस्चर नहीं होता है, स्किन में पेनफुल काफी होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन। हमारे जो नेल्स होते हैं वो क्रैक्ड होने लग जाते हैं, जॉइंट पेन होने लग जाता है। दीज आर द सिम्टम्स। Now, etiopathogenesis means what are the causes, what are the basic causes for this disease. तो बेसिक काउजेस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? जनरली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा कि नॉर्मली सेल्स ग्रोथ में काम देगा, इन्वेडर्स को मारेगा। बट यहाँ पे क्या है कि ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करने लग जाता है, खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और दूसरा क्या करता है कि जस्ट इन केस ऑफ कैंसर जो एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे नॉट लाइक कैंसर बट स्किन सेल जो है बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाता है। जितना फास्टर ये ग्रो करने लग जाता है, जितना इसका नॉर्मल होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ ये ग्रो करने लग जाता है। दैट इज द बेसिक थिंग्स। उसके बाद अब ये मिस्टेकली ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसके ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज से ये उत्तेजित होके खुद प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया, ये फाइटिंग सेल्स करना शुरू कर दिया। तो ट्रिगर्स में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। तो ट्रिगर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई तरह का इन्फेक्शन,
कोई तरह का स्किन इन्फेक्शन हो गया, उस कारण ये बीमारी हो सकता है आपको। हो सकता है ठंड के कारण आपके इम्यून सिस्टम ट्रिगर्ड हो गए हो, या ड्राई कंडीशंस के कारण हो गए हो, कुछ इंजरीज के कारण हो सकता है स्मोकिंग के कारण या सेकेंड हैंड स्मोकिंग के कारण, पैसिव स्मोकिंग जिसको कहते हैं। एंड व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग? जैसे मैं स्मोक नहीं करती, बट मेरे बगल वाला आदमी स्मोक करता है, आई जस्ट यूज टू शेयर द सेम रूम। तो अब वो क्या है कि वो जो फूक रहा है, तो वो धुआं मेरे तक आ रहा है, एंड जस्ट आई इंगल्फ ऑल दीज थिंग्स। तो वो स्टफ से क्या हो सकता है कि मुझे, मेरे हार्ट को नहीं पता है कि ये जो स्मोकिंग आ रहा है वो मेरा है या किसी और का, ये जस्ट इनगल्फ ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो स्मोकिंग है उससे आपको बीमारी होगा ऑब्वियस। तो दैट इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोक। ओके, हेवी कंजम्पशन के कारण, अल्कोहल कंजम्पशन के कारण हो सकता है, सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस के कारण आपके इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो सकते हैं, लाइक कोई भी एंटीटेंसिव हाइपरटेंसिव ड्रग्स के कारण, हाई प्रेशर ड्रग्स के कारण, एंटी मलेरिया ड्रग्स के कारण, सर्टेन एंटीबायोटिक्स के कारण। कुछ आपने दवाइयां ले रहे हैं, अचानक से उसको लेना बंद कर दिए, बट हमारा बॉडी क्या है, यूज टू हो गया है उस ड्रग से। तो वो सारी चीजें इन चीजों को ट्रिगर कर सकती है। नाउ अब इनसे आप बचे कैसे? तो स्ट्राइडल क्रीम आता है, मॉइस्चराइजर्स। अब काफी ज्यादा स्किली ड्राई है, क्रैकी है, तो उस पे आप मॉइस्चराइजर लगाएं। सेल प्रोडक्शंस को कम करने के लिए आप मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं, मेडिकेटेड लोशन, शैम्पूज लगा सकते हैं, विटामिन बी 3 का ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। सर्टेन केसेस में बहुत ज्यादा ये अगर फैल गया है, तो हम लोग कुछ थेरापीज करते हैं, लाइक लाइक थेरापीज करते हैं जिसमें हम स्किन इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। कैसे कम करेंगे? तो हमारा जो सेल प्रोडक्शन है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि बहुत तेजी के साथ हो रहा है, तो कुछ सेल प्रोडक्शन को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ मेडिकेशंस लेते हैं, कुछ स्पेशल अल्ट्रा वायलेट रेज में स्किन को रखा जाता है ताकि जो सेल का डेथ हो सके। रेटिनोइड लेते हैं, विटामिन ए का यूज करते हैं जनरली, जो सोरासिस सिम्टम्स को थोड़ा कम करता है। इम्यून थेरापीज लेते हैं ताकि जो इम्यून ट्रिगर हुआ है वो सही हो सके। मेथोट्रेक्सेट लेते हैं। मेथोट्रेक्सेट हम कैंसर के में भी लेते हैं। ये जनरली सेल्स को हमारा कम करता है, जो सेल ग्रोथ काफी फास्टर हो गया है उसको कम करते हैं। साइक्लोस्पोरिन लेते हैं। तो बट इन दोनों के जो क्या है ना कि मेथोट्रेक्सेट एंड साइक्लोस्पोरिन, ये दोनों का साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा टिपिकल कंडीशंस में आपको सोरेसिस हुआ है, देन ये रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसके लिवर डिजीज के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ब्लड प्रेशर के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा क्या है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्टली तो खुद को क्लीन रखिए, माइल्ड सोप यूज कीजिए, बहुत ज्यादा हार्ड सोप नहीं यूज कीजिए। इफ यू गॉट सोरासिस इन केस, देन यूज इप्सम सॉल्ट, ओटमील, सावर। तो ये सब चीज कर सकते हैं। ऑलवेज ऑयल योर बॉडी, तो मॉइस्चराइजर बनी रहे ऐसा चीज कर सकते हैं। मॉइस्ट रख सकते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई स्केली स्किन नहीं रख सकते। उसके बाद क्या है कि जैसे कहते हैं कि सनलाइट्स में जाना है, तो थोड़ा एक्सपोजर सनलाइट का होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा यूवी वहां से हमें मिलेगा, तो हमारे सेल्स जो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है वो कम होगा। बट ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा कंट्रोल अमाउंट में हमको चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रिगर कर सकता है, उल्टा भी कर सकता है। तो थोड़ा अमाउंट में सनलाइट चाहिए। स्क्रैचिंग आप नहीं कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्क्रैचिंग करेंगे उसको अगर इचिंग भी हो रहा है तो एंटी इच क्रीम लगाएंगे, ऑइंटमेंट लगाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा इचिंग करेंगे वो उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। और जितने टाइप की ट्रिगर्स हैं उसको हम कंट्रोल करें। कंजम्पशन, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन है वो उसको कम करें, पैसिव स्मोकिंग है या सेल्फ स्मोकिंग है उसको कम करें। जिस टाइप का भी चीजें हैं उनको हम कम करें, कूल रहने की कोशिश करें, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करें। नाउ सेकेंड वन इज स्कैबिज। तो दैट वन इज स्कैबिज। तो स्कैबिज क्या है कि एक ऐसा बीमारी है जो बेसिकली एनिमल्स में भी होता है एंड ह्यूमंस में भी होता है। समटाइम्स वी
गेट कंफ्यूज कि एनिमल से हमको हो सकता है या हमको एनिमल से हो सकता है। मोस्टली अपने रोड साइड जो डॉग्स होते हैं उनको देखा होगा, पूरा स्किन खराब हुआ रहता है उनका, पूरे उनके फिदर कॉल पूरे पे उसके रोया नहीं होते, फर्ड नहीं होते, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम स्कैबीज। बट द थिंग इज कि उनके जो स्कैबीज है वो जिस चीज से हो रहा है, टिक से होता है, पैरासाइटिक चीजें से होती है, टिक से जनरली होता है, तो वो डिफरेंट है, वो एनिमल से आपको बिल्कुल नहीं फैल सकता। तो आपके अलग होते हैं, एनिमल्स के अलग होते हैं। तो ह्यूमन स्कैबीज जो है वो पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन के कारण होता है। उसके बाद अब ये जो माइट है ये कहाँ रहते हैं, कैसे आएंगे आपके अंदर, तो ये हमारे स्किन के अंदर होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक हैं और हमारे स्किन को पेनिट्रेट कर जाते हैं, और स्किन के अंदर जाके ये एग्स ले करते हैं। उसके बाद ये आकर क्या करता है, जैसे एग ले हुआ तो हमारा जो इम्यूनिटी है वो ट्रिगर्ड हो जाता है, वहां पे इचिंग होने लग जाता है, रसेस होने लग जाता है, तो दैट इज स्कैबीज एक्चुअली। तो अब ये जो इन्फेस्टेशन है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन सोर्स हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे क्या है, एग्स है, स्किन डिस्ट्रॉय है ड्यू टू माइट्स। तो बहुत सारे चीज, सेप्टिकेमिया हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन, दैट इज ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीज है, आपको एक दूसरे से हो जाएगा स्कैबीज, क्योंकि जैसे किसी के टच में आप रहेंगे, इफ दे हैव स्कैबीज, तो वो जो माइक्रो है, माइक्रोस्कोपिक माइट्स, वो आपकी बॉडी में चले आएंगे, और दैट इज अ क्रोनिक फेज। तो ये क्या है कि कम्युनिकेबल है। उसके बाद ओके, तो अब क्लिनिकल इन्फेस्टेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप इस बच्चे का देख सकते हैं कि बम्स बम्स टाइप्स के दिख रहे हैं, रैसेस टाइप के दिख रहे हैं, टाइनी स्पॉट्स दिख रहे हैं। तो ये बेसिक, और ये रैसेस क्या होते हैं कि धीरे धीरे फैलना शुरू कर देता है और काफी इचिंग होने लग जाएगा, उसके बाद स्क्रैचिंग करने से वो और ज्यादा इन्फेक्शन होने लग जाएगा, और ये रैसेस में लाइन पड़ सकते हैं। अब ये होता कैसे है, तो ऑब्वियस हम जानते हैं कि ये जो स्कैबीज है वो माइट्स, छोटे माइट्स के होते हैं, जो गलती से कभी भी हमारे स्किन के बीनीथ चले गए, वहां पे एक चैनल दिया, अपना घर बनाया, एग्स ले करना शुरू कर, जैसे एग्स हैच हुए, ये माइट्स जो है दूसरे सरफेसेस पे पहुंच गए, और ये वहां पे इंफेक्शन क्रिएट करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी है ट्रिगर्ड हो जाता है उसके वेस्ट प्रोडक्ट से, इसके एग से, लाइक। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस टाइप से ये चीज फैल रहा है। अब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इट्स माइट्स को हम हटा दें तो हमारा ये ट्रीटमेंट संभव है। तो फास्टली हम क्या करते हैं, स्केबिसाइड्स यूज करते हैं, कुछ स्केबिसाइड्स यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक फॉर 5% परमिथ्रिन, लाइक दैट। कुछ बेंजाइल बेंजोएट इमल्सन यूज कर सकते हैं, सल्फर ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग ये चीज यूज करें। आइवरमेक्टिन भी हम यूज करते हैं बेसिकली, बट आइवरमेक्टिन क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन में और चिल्ड्रेन जो काफी छोटे होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। तो जस्ट गो फॉर डॉक्टर्स, तो वहां पे डॉक्टर जो भी आपको लिखते हैं कुछ इसके भी साइड ऑइंटमेंट, वो लगा के आप ये बीमारी को ठीक कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसा है कि आप किसी तरह स्माइल से दूर रहिए, बेड लिनेन्स क्लोथ्स जो भी है वो उसको हॉट वाटर में धोइए, कोई भी फैमिली का इन्फेक्शन है तो उनसे दूर रहिए थोड़ा, क्योंकि ताकि वो माइट्स आपके अंदर ना प्रवेश कर सके, लाइक दैट। तो ये फुली कम्युनिकेबल है। नेक्स्ट वन इज एक्जिमा। एक्जिमा आपने सुना होगा। मोस्टली क्या होता है कि लोग सोरेसिस और ये तीनों बीमारी को ना एक जैसा समझ लेते हैं, एक्जिमा ऑल्सो, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सोरेसिस और एक्जिमा जो है वो क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल है, वो आपको एक दूसरे से नहीं फैलता। स्कैबीज जो है एक दूसरे से फैल सकता है। अब अब एक्जिमा क्या है कि इसका बहुत, जैसे आपने सोरेसिस का पढ़ा कि वहां पे हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर्ड हो जाता है, सोरेसिस क्या है, स्कैबीज क्या है कि ये माइट्स के कारण हो रहा है। तो एक्जिमा का वैसा कोई डेफिनेट चीजें नहीं है कि क्यों ये चीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी एज लाइक सोरेसिस, यहाँ पे भी इन्फ्लेम्ड इची क्रैक्ड स्किन होता है, इसको समटाइम्स हम डर्मेटाइटिस भी कहते हैं।
हमारा जो स्किन है जो प्रोटेक्शन देता है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है स्किन इन्फ्लामेशन के कारण। अब इसके सिम्टम्स आप देखेंगे, मैनिफेस्टेशंस देखेंगे तो इट्स ड्राई स्किन, इची स्किन, स्किन रैशेस, बम्प्स, लाइक दैट। उसके बाद इथियोपैथोजेनेसिस देखेंगे तो अभी तक कोई पता नहीं है एक्जिमा क्यों हो रहा है। मे बी हो सकता है ये जेनेटिकल कारण हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो सकता है, या हो सकता है कोई एटोपिक कंडीशंस रहा हो उस कारण ये हो सकता है। कुछ जैसे इरिटेंट, कुछ एलर्जेंस, कुछ माइक्रोब्स, कुछ हॉट टेम्परेचर फूड्स लाइक दैट, वो एक्जिमा को बढ़ा सकता है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, थोड़ा ऑइंटमेंट यूज करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम ऑइंटमेंट यूज करते हैं, ओरल मेडिकेशंस लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट का, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हुआ है साथ में एंटीहिस्टामिन्स यूज करते हैं, कुछ दवाइयां और भी यूज करते हैं, ऑलवेज यूज मॉइस्चराइजर, लाइक दैट। नॉन फार्माकोलॉजिकल यूज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं इस बीमारी का, कि हम जनरली गर्म पानी से बात करते हैं ताकि कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं हो। जो ड्राई स्केली स्किन है उस पर हम मॉइस्चर करते हैं, मॉइस्चर लॉक करते हैं बाय अप्लाइंग मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजिंग हम बहुत करते हैं। कॉटन फैब्रिक्स पहनते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नॉन कॉटन फैब्रिक्स या अलग टाइप के जो खराब फैब्रिक्स होते हैं उसके कारण ये बीमारी और ज्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। तो हम लोग इस टाइप के टाइट फिटिंग क्लोथ्स ये सब अवॉइड करते हैं। उसके बाद क्या है कि स्किन विंटर में काफी ज्यादा ड्राई होने लग जाता है, तो वहां पे हम खास ख्याल हमको अपना स्किन का रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें मॉइस्चराइजर्स लगाना पड़ता है, लाइक दैट। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंजेस हो रहा हो, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा हो, तो वहां के लिए भी दिक्कत है। तो मतलब इन नटसेल यू कैन से दैट कि इन फॉर एग्जाम्पल एक्जिमा both conditions are hard, already cold and as well as okay नाउ। तो हम लोग को ये जो भी एक्जिमा ट्रिगर्स है उनको रोकना चाहिए, हमें जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उस पर अपने स्किन का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आपके सिलेबस में हमको इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नया चीज पढ़ते हैं। ओके, टिल नाउ इट्स ओवर।